In this video, we will discuss questions from the semiconductor chapter of MST CET और ईयर है एग्जामिनेशन का 2020 2005 से लेकर 2019 तक का एक वीडियो किया था जो आपको डाल दिया है। 2020 के नियरली 25 to 30 आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ से आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ से एग्जामिनेशन जो है कंप्यूटर बेस हो गई थी, शिफ्ट में होने लग गई, तो हर शिफ्ट के क्वेश्चंस जो है कंबाइन कर आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिले है। ठीक है, सो 25 to 30 क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो वो वाला वीडियो देख लेना, क्योंकि उस वीडियो में जो एक क्वेश्चन दिया था वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट है कि इंसुलेटर के लिए क्या करेक्ट है। तो इंसुलेटर के लिए कंडक्शन बैंड जो होता है वो पूरा एम्प्टी होता है और जो वैलेंस बैंड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये अपन ने उस वाले वीडियो में क्वेश्चन देखा था। यहाँ पर पूछा इन द केस ऑफ इंसुलेटर क्या करेक्ट है, तो कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। सेकंड जो है वो पूछा है कि आपका y आउटपुट 1 आने के लिए आपको क्या होना चाहिए। सो देखो, दिस इज योर एंड गेट, तो ये हो गया ए बी और फिर उसको लगा दिया है और, तो a प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 1 आंसर आना चाहिए। ओके, तो मैंने क्या किया, a को यहाँ से कॉमन ले लिया तो 1 प्लस बी इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर b की वैल्यू कुछ भी रही तो आंसर विल बी 1, तो a इंटू 1 इक्वल्स टू 1, a इंटू 1 है मतलब आंसर इज a इक्वल्स टू 1। तो आपका सिंपली a क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फॉर अ ट्रांजिस्टर 1 अपॉन अल्फा डी सी माइनस 1 अपॉन बीटा डी सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। पिछले वाले वीडियो में ही अपन ने ये देखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि आपका जो क्या बोला है, फॉर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ए लॉजिक गेट्स होना चाहिए व्हेन ऑल द 3 इनपुट्स आर फर्स्ट लो। अब तीनों इनपुट आपका ए बी और सी है, तीनों भी इनपुट फर्स्ट क्या है, लो है मतलब 0 है, और दे इनपुट आर फर्स्ट हाई एंड देन लो, सॉरी फर्स्ट हाई है फिर लो है। तो आपका जो फर्स्ट हाई मतलब क्या 1 1 1 और बाद में लो है, तो आपका आउटपुट y क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, दिस इज योर नैंड गेट, तो ये हो जाएगा ए बी का बार, फिर ए बी बार को सी से लगा दिया, नॉर गेट, तो ये हो जाएगा ए बी बार प्लस सी और उसका बार। इस बार को खोलना है तो ये हो जाएगा ए बी बार बार डॉट सी का बार, तो ये हो जाएगा ए बी इंटू सी का बार। अब यहाँ पर अगर मैंने इसे बोला कि मेरे तीनों भी इनपुट 1 है, पहले क्या है हाई है ना, तो हाई के लिए बोला 1 है, तो 1 है तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 का बार दैट इज 0, तो 1 इंटू 0 इज 0, तो आपका आंसर क्या आया 0। अगर मैंने इसे बोला कि दोनों में जो दूसरा केस है जिसमें सारे के सारे लो है, तो लो के लिए क्या हो जाएगा 0 इंटू 0 का बार, तो 0 इंटू 0 विल बी 0 और 0 का बार विल बी 1, तो 1 इंटू 0 इज ऑल्सो 0। तो आंसर आपका दोनों भी बार 0 आया, मतलब ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इन अ सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ होल्स एंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंट बाय। नंबर ऑफ होल्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया है, किसके लिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर विदाउट डोपिंग, डोपिंग नहीं की जाती, उसमें कोई भी एक्सटर्नल चीजें मिक्सिंग नहीं होता है, तो दैट्स व्हाई नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम होते हैं इन इंट्रिंसिक में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगर एक्सट्रिंसिक आता था, पी टाइप एन टाइप आता था, तो मे बी वैल्यूज चेंज होती थी क्योंकि वहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आता है, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा। तो आपका कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है आपका ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक बार याद रखना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका नॉट गेट। अगर आप देखोगे तो दिस इज योर और गेट और नॉर गेट, और का नैंड है ना, और नॉर गेट कर दोगे तो ये आंसर करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक इनपुट जा रहा है और दोनों भी एक इनपुट जब जाते हैं तब ये सिंपली एक्स का बार हो जाएगा। एक्स का बार हो गया मतलब वो नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखना। सो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पता नहीं क्या हो जाता है,
देखो क्वेश्चन क्या है, इन अ सेमीकंडक्टर डायोड द बैरियर पोटेंशियल ऑफर अपोजिशन टू ओनली। सेमीकंडक्टर डायोड में बैरियर पोटेंशियल किसको अपोज करता है, तो किसको अपोज करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करता है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ के, एन रीजन के, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोला है कि अ ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड टू सीई मोड इफ अ कलेक्टर करंट आईसी जो है वो आपको गिवन है 72 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर का। आपके पास अल्फा की वैल्यू गिवन है 0.96 और आपको बेस करंट पूछा है, दैट इज आईबी आपको पूछा है। ठीक है, अल्फा जो होता है आपका, अल्फा क्या होता है, आईसी बाय आई ई। अल्फा जो होता है वो क्या होता है, आईसी बाय आई बी, आई, और बीटा जो होता है वो होता है आईसी बाय आई बी, राइट। तो यहां से अपने को ये भी पता है 1/अल्फा माइनस 1/बीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर मैंने इसको शफल वगैरह किया तो मैं बीटा की वैल्यू आराम से निकाल सकती, तो मैं यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालूंगी। अब देखो यहाँ पर शफल करने के बाद में मेरे पास क्या आ गया, 1/अल्फा माइनस 1 इक्वल्स टू 1/बीटा। 1/अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.96 माइनस 1 इक्वल्स टू 1/बीटा। तो इसको सॉल्व करो, 1 माइनस 0.96 डिवाइड बाय 0.96 इक्वल्स टू 1/बीटा। दैट इज यहाँ पर बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 4/96। और इसको मैंने अगर सॉल्व किया, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 400/96, 400/96 पॉइंट शफल किया रे, और कुछ नहीं किया। तो 400/96 करोगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा, 24। तो बीटा का आंसर क्या है, 24। बीटा क्यों निकाला है, क्योंकि आपको आईसी गिवन है, आईबी निकालना है। सो यहाँ पर हो जाएगा आपका IB इक्वल्स टू IC बाय बीटा। IC कितना है 72 इंटू 10⁻⁵ अपॉन बीटा कितना है 24। तो 24 3 72। सो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁵, दैट इज यूर 30 इंटू 10⁻�6 एम्पियर। तो इसी का मीनिंग क्या है, 30 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन अ ट्रांजिस्टर डोपिंग लेवल इन द बेस इज इंक्रीज स्लाइटली। इन अ ट्रांजिस्टर अगर बेस का डोपिंग लेवल स्लाइटली इंक्रीज किया तो कलेक्टर करंट और बेस करंट का क्या होगा। तो एक बात याद रखो, आपका जो इमीटर होता है IE होता है वो होता है IC प्लस IB। ठीक है, IB की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर IB की वैल्यू हो जाएगी IE माइनस IC। ठीक है, ऐसे बैलेंस होना चाहिए। अगर मैंने बेस करंट को इंक्रीज किया, मैंने क्या किया, बेस करंट को इंक्रीज किया, तो आपका IC जो है वो क्या होगा, घटेगा। वो क्या होगा, घटेगा। तो आपका जो कलेक्टर करंट है वो डिक्रीज होगा स्लाइटली। द कलेक्टर करंट एंड द बेस करंट रिस्पेक्टिवली। कलेक्टर करंट डिक्रीजेस स्लाइटली और बेस करंट इंक्रीजेस। डोपिंग बढ़ाई तो बेस करंट बढ़ जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर IB बढ़ा और IC कम हुआ, डिक्रीजेस। कलेक्टर करंट जो है वो डिक्रीज करेगा, बेस करंट जो है वो इंक्रीज करेगा। डिक्रीजेस स्लाइटली, इंक्रीजेस स्लाइटली, मतलब ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉजिक सर्किट शोज द इनपुट A, B एंड C, द आउटपुट Y इज 0। Y आउटपुट 0 मेरे को मिलना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर नॉट गेट लगा दिया तो ये A बार हो जाएगा। यहाँ पर नैंड गेट है मतलब BC का बार है, फिर इसको और गेट है मतलब A बार प्लस BC का बार। ठीक है, अब मेरे को आउटपुट जो है वो क्या आना चाहिए, मेरा 0 आना चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, देखो सिंपल है। अगर इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया तो ये हो जाएगा ABC का बार। ठीक है, अब ABC बार की वैल्यू जो है वो 0 आनी चाहिए, मतलब A इंटू B इंटू C की वैल्यू आपकी 1 आनी चाहिए। ठीक है, अब A इंटू B इंटू C की वैल्यू 1 कब आएगी, जब A, B और C की तीनों की वैल्यू 1 होगी। अगर एक की भी वैल्यू 0 है तो आंसर विल बी 0 और 0 का बार विल बी 1। तो आपका आंसर नहीं आने वाला, तो दैट इज A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 1, C इक्वल्स टू 1। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
ये वाला क्वेश्चन देखो, अगर आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में सेम क्वेश्चन आया था कि अगर ट्रांजिस्टर को कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के जैसा यूज किया तो उसका जो लोड रेजिस्टेंस है वो आपको 2 किलो ओहम गिवन है, दैट इज 2 × 10⁻³ ओहम। इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो आपको गिवन है 150 ओहम का, ठीक है। आपको करंट आई चेंजेस बाय, आपका जो करंट आई है बेस का, तो आई बी जो है वो चेंज हो रहा है 20 माइक्रो एम्पियर से। उसके बाद में क्या बोला है कि जो कलेक्टर करंट है आईसी वो है आपके पास 1.5 मिली एम्पियर। सो द एम्पलीफाइड वोल्टेज गेन कितना होगा, तो वोल्टेज होता है आई इंटू आर, तो जो वोल्टेज गेन होगा वो होगा करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन। तो करंट का अगर मेरे को गेन निकालना है, करंट गेन निकालना है तो आई विल बी हो जाएगा मेरा आईसी बाय आई बी, तो दैट इज 1.5 मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ अपॉन यहाँ पर होगा 20 × 10⁻, माइक्रो मतलब क्या होगा माइनस, और ये -6 हो जाएगा, ठीक है। और आर जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, गेन रेजिस्टेंस आर एल बाय आई आर आई, दैट इज 2000 डिवाइड बाय 150। तो ये दोनों का आंसर निकालो और V = IR कर दो तो आपका आंसर आएगा 1000। पिछले वीडियो में अगर आपने ये देखा होगा तो आपको अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो वो जाकर आप चेकआउट करना है, वैसे भी मैंने सब कुछ बता दिया, बस इसको काट छुट करके आंसर निकालना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बूलियन अलजेब्रा द आउटपुट C एंड द इनपुट A B आर रिलेटेड एज C = अगर आउटपुट C और A B ऐसा रिलेट किया गया है तो कौन सा लॉजिक गेट ये बता रहा है, सिंपली A B इज योर एंड गेट और उसके ऊपर बार है मतलब नैंड गेट हो गया। सो ये कौन सा बता रहा है, नैंड गेट बता रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन द कंडक्टर। कंडक्टर का करेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा गया है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था कि इंसुलेटर का करेक्ट बोलो, वैसे ही कंडक्टर का करेक्ट बोलो। सो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, ये आप लोग बोलोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो है आउटपुट क्या दे रहा है पूछा है, तो देखो यहाँ पर लगाया है नॉर गेट, नॉर गेट लगाया मतलब A + B का हो गया बार, फिर से लगा दिया नॉट गेट तो यहाँ पर बार, बार का बार हो गया कैंसिल, तो सिंपली ये मिल गया मेरे को A + B और A + B होता है मेरा ऑर गेट, तो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखो क्या बोला है, द रिजल्टेंट गेट एंड द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द गिवन सर्किट। वैसा ही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर नॉट गेट लगाया तो ये हो जाएगा A बार, ये हो जाएगा B बार, फिर यहाँ पर नॉर गेट लगाया तो ये हो गया A बार + B बार का बार। अब देखो बार को मेरे को क्या करना है, सेपरेट आउट करना है, तो ये सिंपली हो जाएगा A बार बार डॉट B बार बार, तो ये हो जाएगा A × B, दैट इज योर एंड गेट जो कि है A × B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन नियर द जंक्शन ऑफ एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड इज नोन एज डिप्लीशन रीजन, द लेयर इज डिप्लीटेड ऑफ। ये जो लेयर है वो किससे डिप्लीटेड होती है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल बोथ ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं होल भी होते हैं, उससे ही डिप्लीशन रीजन प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल बोथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोनर इम्प्योरिटी रिजल्ट्स इन, डोनर इम्प्योरिटी डोनेट कर सकता है मतलब उसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब कौन सी डोपिंग, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब कौन सी डोपिंग, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मतलब उसकी होगी डोपिंग पेंटावैलेंट डोपिंग, और पेंटावैलेंट डोपिंग होती है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो आपका ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि नॉन जीरो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस D1 एंड D2 लगाया है, आपको ये बताना है कि इसमें से क्या बताया, आर इक्वल इन द सर्किट शोन इन द फिगर, बोथ द डायोड्स आर आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक। पर ना अपन ये देख लेते हैं कि एज अ वायर वो कैसे बिहेव करेगा, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो दिस इज योर एन टाइप और दिस इज पॉजिटिव, तो ये रिवर्स बायस हो गया, रिवर्स बायस हो गया मतलब वो ओपन स्विच के जैसे काम करेगा, तो ये तो नहीं आंसर। यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब पी टाइप को अटैच है, ठीक है। देन यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर ये जो निगेटिव है वो यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव का अटैच है, तो यहाँ पर भी क्या हो जा रहा है, रिवर्स बायस, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर यहाँ पर देखो पॉजिटिव से
से अटैच है, निगेटिव निगेटिव से अटैच है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो सकता है। फिर देखो यहाँ पर वापस से पी एन को, जो आपका पॉजिटिव है वो एन को अटैच है और जो निगेटिव है वो पी को अटैच है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सी जो है वो एज अ स्विच काम करेगा, एज अ वायर काम करेगा, जिससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। लेकिन और एक बात, सी करेक्ट है मतलब सी को टिक मत करना, ऑप्शन आपके डायग्राम नंबर सी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन द फिगर शोन टू डायग्राम्स इन विच डायोड एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, आउट ऑफ विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो आपको निकालना। ठीक है, तो डायग्राम को देख लो, यहाँ पर देखो पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, पॉजिटिव भी निगेटिव भी, मतलब ये कौन सा है, दिस इज योर फॉरवर्ड बायस, ये कौन सा है, फॉरवर्ड बायस। यहाँ पर देखो ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, मतलब ये जो है ये भी कौन सा है, फॉरवर्ड बायस है। इसका मीनिंग क्या है, दोनों भी डायग्राम फॉरवर्ड बायस दे रही है, डायग्राम ए एंड डायग्राम बी बोथ आर द फॉरवर्ड बायस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि फॉर अ ऑसिलेटर बीटा इज द फीडबैक फैक्टर है और ए इज द गेन ऑफ एम्पलीफायर है, तो ए इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है 1, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये अपन ने लास्ट वाले वीडियो में भी किया था। For which the logic gate the following statement is true, the output is high if and only if all the inputs are high। output high कब होगा, जब दोनों all the inputs high होंगे तभी आपका output high होगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जो आप मेरे को बताओगे। ठीक है, बहुत इजी है, वो क्वेश्चन आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, जैसे मैंने बताया था वहां पर एलईडी पूछा था, तब मैंने बताया था एलईडी में लाइट इमिटिंग डायोड है तो एरोज आउटवर्ड होना चाहिए, और फोटो डायोड्स क्या करता है, रेडिएशन को खींचकर करंट में प्रोड्यूस करता है, तो इसका मीनिंग रेडिएशन खींचने वाला होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, मतलब सी डायग्राम इज द करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, देखो यहाँ पर क्या बोला है कि फॉर एन आइडेंटिकल डायोड द करंट इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज, आइडेंटिकल डायोड के जैसे अगर वो बिहेव कर रहा है तो एक तो वो ओपन स्विच होगा या फिर क्लोज स्विच होगा। तो फर्स्टली ये चेक कर लो, आपका अगर P जो है वो हायर पोटेंशियल को अटैच है और N जो है वो लोअर पोटेंशियल को अटैच है, इसका मीनिंग क्या है, ये जो है वो आपका फॉरवर्ड बायस है और वो बिहेव करेगा एज अ सिंपल स्विच ऑन, आपका स्विच जो होगा वो सिंपल वायर के जैसे बिहेव करेगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो वोल्टेज कितना है, +2 माइनस ऑफ -2, तो वोल्टेज हियर इज 4 वोल्ट, और आपका रेजिस्टेंस जो है वो है 400 ओम का, I जो होगा वो होगा V/R, तो दैट इज 4/400। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर मिल गया, सिंपल। अब यहाँ पर देखो आपको क्या बोला है कि अगर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, कलेक्टर इमिशन जंक्शन रिवर्स बायस है, तो करंट गेन कितना होगा, तो करंट गेन यहाँ पर कितना होगा, करंट गेन विल बी IC/IB। ठीक है, करंट गेन विल बी बीटा, दैट इज योर IC/IB। नेक्स्ट, फोटोडायोड इज अ डिवाइस, फोटोडायोड एक ऐसा डिवाइस है जो हमेशा रिवर्स बायस में ही ऑपरेट करता है, विच ऑलवेज ऑपरेट इन द रिवर्स बायस, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये मैंने आपको बात बता दी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो क्या है, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एटम आर एडेड टू अ सेमीकंडक्टर दे जनरली इट रिवर्स रेजिस्टिविटी, अगर आप किसी भी इसमें इम्प्योरिटी डालते हो तो क्यों डालते हो, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। अगर कंडक्टिविटी बढ़ रही है इसका मतलब उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, तो रेजिस्टिविटी जो होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक है, बाय डोपिंग। अब यहाँ पर क्या बोला है, अ ट्रांजिस्टर हैज अ वोल्टेज गेन A इफ अ अमाउंट ऑफ बीटा A ऑफ इट्स आउटपुट इज अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ अ ट्रांजिस्टर, देन द ट्रांजिस्टर बिकम्स ऑसिलेटर एंड व्हेन बीटा इंटू A इक्वल्स टू 1। अपने को पता है यार, बीटा इंटू A इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर प्योर सिलिकॉन कैसा बिहेव करता है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आपका जो प्योर सिलिकॉन है वो इंसुलेटर के जैसे वर्क करता है। एज द टेम्परेचर राइजेस वो उसका बिहेवियर चेंज करता है इन अ कंडक्टर। ठीक है, तो एट अ जीरो टेम्परेचर प्योर सिलिकॉन बिहेव लाइक अ इंसुलेटर। पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस, देन अगर पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस है इसका मतलब क्या है कि उसकी डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है वो बढ़ चुकी है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप देख रहे होंगे तो क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा रिपीटेड फॉर्म में आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट एन ऑर्डिनरी टेम्परेचर द करंट रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ
होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर बी गिवन है लेकिन एच होना चाहिए था, ओके, एच है। देखो इंट्रिंसिक है मतलब कोई भी डोपिंग वहां पर की गई नहीं है, एक्सट्रिंसिक में डोपिंग होती है, जहां पर डोपिंग नहीं है वहां पर नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, दैट इज योर Ne इज इक्वल्स टू NH, ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या है, अ ट्रांजिस्टर हैविंग अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है 0.8 इज कनेक्टेड टू अ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन व्हेन द बेस करंट, आपके पास बेस करंट IB गिवन है जो कि है 6 मिली एम्पियर, तो IC आपको निकालना है, IB आपको गिवन है, IC आपको निकालना है, कैसे निकालोगे? देखो सिंपल सी बात है, अब मेरे पास जो IC है वो निकालना है, IB गिवन है, IB से मैं IC फ्रॉम द अल्फा नहीं निकाल सकती, ठीक है। क्यों नहीं निकाल सकती है? क्योंकि मेरा जो बीटा होता है, जो मेरा बीटा होता है वो होता है IC बाय IB, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को IB की वैल्यू पता है, IC की वैल्यू निकालना है तो बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन मेरे को बीटा ना देते हुए अल्फा की वैल्यू गिवन है, अल्फा की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा इक्वल्स टू होता है 1। सो यहाँ पर मेरे को अल्फा की वैल्यू पता है, तो ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0.8 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा। सो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.8 अपॉन 0.8 इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा। सो ये हो जाएगा 0.2 अपॉन 0.8 इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा, ये हो गया 0.1 अपॉन 0.4, दैट इज योर 4 इक्वल्स टू बीटा। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई है मेरी? 4 आ गई है। सो मेरे को क्या निकालना है? IC निकालना है, तो सिंपली IC विल बी IB इंटू बीटा, और IB की वैल्यू मेरे पास है 6 मिली एम्पियर इंटू बीटा की वैल्यू आई है 4, तो 6 इंटू 4, 6 4 जार 24, तो 24 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मीटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर, करंट गेन इज मोर देन 1, करंट गेन is more than 1 because IB, IE and IC are the base emitter and collector current respectively। तो इसमें से क्या ट्रू होगा रे? होमवर्क लेते ही है, सिंपली होमवर्क लो, कुछ तो दिमाग लड़ाओ यार, थोड़ा बहुत है कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है, इन अ लाइट इमिटिंग डायोड LED लाइट इज गिवन आउट ड्यू टू, लाइट इमिटिंग डायोड में लाइट जो है वो किसके वजह से निकलता है? इमिशन ऑफ द लाइट किसके वजह से होता है? रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, जब आपका रिकॉम्बिनेशन होगा होल्स एंड इलेक्ट्रॉन का तब आपका लाइट इमिट होता है इन LED, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हेन PN जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस देन द विड्थ ऑफ द बैरियर पोटेंशियल विल बी, रिवर्स बायस है तो विड्थ ऑफ द बैरियर पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, राइट। लेकिन अब यहाँ पर ऑप्शन अगर आप देखोगे तो इंक्रीज एंड इट विल ऑफर मोर रेजिस्टेंस, ओके, सीधी सी बात है, विड्थ अगर बढ़ी तो वो ज्यादा रेजिस्टेंस देगा ना, ऑब्वियस सी बात है। सो इंक्रीज एंड इट विल ऑफर मोर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, इन स्टडी ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट IC बाय IE जो है वो 0.98 गिवन है, ठीक है। कलेक्टर करंट, द कलेक्टर करंट इज IC जो है वो 3 मिली एम्पियर है, तो IB आपको निकालना है। फिर से देखो IC बाय IE गिवन है और IC बाय IB आपको IB पूछा है, तो अल्फा और बीटा का यूज कर लो। सो सिंपली 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा इक्वल्स टू 1, इसी कंसेप्ट का यूज कर ये क्वेश्चन आप होमवर्क क्वेश्चन लोगे। अब मैंने होमवर्क इतने क्यों दे रही हूँ? क्योंकि पिछले वीडियो में ऑब्वियस सी बात है अपन ने 30 क्वेश्चन किए, इसमें भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं, तो ये आपको सॉल्व करके लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए, तो यहाँ पर अपने कंप्लीट होते हैं 2020 के क्वेश्चंस। 2021 के क्वेश्चंस लेकर जल्दी आऊंगे, उसमें भी नियर अबाउट 20 to 30 क्वेश्चंस के बीच में ही आपको रेशो मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि हर एक शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन आते ही है, ठीक है। वैसे भी सेमीकंडक्टर चैप्टर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इजी चैप्टर है, कुछ 2-3 फॉर्मूलाज है और आपको बस गेट्स के बारे में और बूलियन अलजेब्रा के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, बाकी कुछ तो इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।